आज की एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर में बात करते हैं जो बीते कई दिनों से चल रही शांति की कोशिश पर सवाल खड़ा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला हुआ है। यह हमला कोई साधारण हमला नहीं था। कथित तौर पर यह हमला 90 से ज्यादा ड्रोन के जरिए किया गया था। इसको लेकर रूस का आरोप है कि यह हमला यूक्रेन के द्वारा किया गया है और रूस की प्रतिक्रिया बेहद स्पष्ट है। रूस का कहना है कि अब हम तय करेंगे कि आगे करना क्या है। ये खबर इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उसी समय अमेरिका शांति की वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में 20 सूत्रीय पीस प्लान को लेकर बातचीत कर रहे थे। इस डील को लेकर कहा गया था कि जेलेंस्की तैयार है कि वो नाटो में नहीं शामिल होंगे। वहीं रूस की ओर से कहा गया कि आप यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकते हैं। वहीं इसी बीच पुतिन के घर पर हमला होता है। इस हमले को वैश्विक स्तर पर निंदा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। दुनिया भर से प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है। अब सवाल है कि क्या जेलेंस्की शांति वार्ता से पीछे हटना चाहते हैं या फिर वे कभी भी इस युद्ध का समाधान चाहते ही नहीं थे, या फिर तीसरा पक्ष जेलेंस्की का दावा है कि यह हमला नहीं किया गया उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं। रूस इसी बहाने यूक्रेन पर बड़ा हमला करना चाहता है। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शांति की उम्मीदों को गहरी चोट लगी है। रूस के आम लोग बेहद नाराज हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री ने खुली चेतावनी दी है। एक और बड़ा सवाल, जेलेंस्की हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले थे। अब सवाल उठता है कि क्या इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप की भी सहमति थी, और अगर थी तो पुतिन ट्रंप को फोन कर क्यों कह रहे कि हम पर हमला हुआ है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है। जैसे ही ट्रंप को ये जानकारी मिली तो पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमले हुए तो ट्रंप ने इसे गलत कदम बताया। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के लिए ये एक चेतावनी है। ट्रंप ने कहा, मैं उससे नाराज हूँ, यूक्रेन ऐसा कैसे कर सकता है। ये हमला 28 और 29 दिसंबर की रात को हुआ। 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन रूस पर दागे गए। रूस ने इसे आतंकी हमला करार दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गियो लेवरोव ने कहा है कि 91 लॉन्ग रेंज UAVs से हमला हुआ। रूस ने अमेरिका को भी ये जानकारी दी। रूस ने अपनी वीडियो में कहा कि हम इसे आतंकी हमला मानते हैं और हम अपने तरीके से जवाब देंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरे मामले को ही फेक बताया। उनका दावा है कि एक भी ड्रोन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा और रूस हमले का बहाना ढूंढ रहा है। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस शांति की वार्ता को पटरी से उतारना चाहता है, क्वीव पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। पुतिन कह रहे कि हमला हुआ है, वही जेलेंस्की कह रहे कि हमला नहीं हुआ। अगर इससे पहले की बात करें तो यूक्रेन पहले भी रूस के अंदर ड्रोन हमले स्वीकार कर चुका है। रिफाइनरी, राष्ट्रपति भवन, पुतिन के काफिले तक को भी निशाना बनाया गया। इसलिए वर्ल्ड मीडिया जेलेंस्की की बातों को स्वीकार नहीं कर रही है। वही अमेरिका 15-20 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था कि युद्ध रोका जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो अमेरिका का प्रस्ताव रूस के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उस पर रूस का ही अधिकार होगा और जेलेंस्की इसी को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर ये शांति समझौता होता है तो यूक्रेन में चुनाव होंगे और इससे जेलेंस्की की सत्ता भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह मानी जा रही है कि जेलेंस्की शांति वार्ता को डिले करते जा रहे हैं। 15 दिसंबर को जेलेंस्की का बयान वायरल हो रहा है। वे पुतिन की मौत की कामना करते हैं। 2 दिन के बाद ये ड्रोन हमला, तो सवाल तो सीधे उठते ही है कि ये हमला जेलेंस्की की ओर से ही किया गया होगा। ऐसे में अब रूस पलटवार करेगा। यूक्रेन पर बड़ा हमला होने की संभावना है। दुनिया शांति की बातें कर रही थी लेकिन जमीनी हकीकत युद्ध की ओर इशारा कर रही है।